नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी 2020 और 12 जनवरी 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे पोल्ट्री उत्पादों पर एक सप्ताह तक रोक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे पोल्ट्री उत्पादों पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। संक्रमण को रोकने के लिए फैसला लिया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बर्ड फ्लू को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अफसरों को जलाशयों के आसपास कड़ी निगरानी रखने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू के कारण अब तक 4,324 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 215 अन्य पक्षी मृत पाए गए। इन पक्षियों को प्रोटोकॉल के तहत दफनाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पशुपालन और वन्य प्राणी विभाग के 65 त्वरित प्रतिक्रिया दल पोंग डैम और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री नमूने RDL जलंधर को भेजे हैं। सोलन जिले के उपमंडल धर्मपुर में भी 1000 मृत मुर्गियां फेंकी हुई पाई गई थी। इन्हें गहरे खड्डे में दबा दिया गया है। इस क्षेत्र को प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, NDRF बटालियन स्थापित करने की औपचारिकताओं में लाएंगे तेजी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले के बल में NDRF बटालियन के मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने और हस्तांतरित करने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताओं में तेजी लाई जाएगी। जयराम ठाकुर ने NDRF के कमांडेंट बलजिंदर सिंह और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने और वन विभाग को FCA स्वीकृति शीघ्र लेने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नए NDRF 14वीं बटालियन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खांची, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व RD धीमान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव JC शर्मा, विशेष सचिव राजस्व सुदेश मोक्टा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खबर लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई 20 से 22 जनवरी तक होगा EO सचिव का पर्सनैलिटी टेस्ट। शहरी विकास विभाग में नियुक्त किए जाने वाले 19 कार्यकारी अधिकारी और सचिव के पदों के लिए 20 से 22 जनवरी तक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने इन पदों को भरने का शेड्यूल जारी कर दिया है। 74 अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा पास की है। 27 सितंबर को प्रदेश के 156 परीक्षा केंद्रों में नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारी और सचिव के 19 पदों के लिए 53% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कुल 15,065 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 28,158 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि पर्सनैलिटी टेस्ट की तारीखें तय कर दी गई है। अभ्यर्थियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। विकास पर लगाई जनता ने मोहर, भाजपा के पक्ष में नतीजे। सुरेश कश्यप। हिमाचल में हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा को मिला बहुमत। सरकार के 3 वर्षों के दौरान जनहित के लिए किए गए विकास कार्यों का परिणाम है। अब पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा जीत का परचम लहराएगी। ये बात नाहन में पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 29 नगर परिषदों में से 24 पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। इसके अलावा 21 नगर पंचायतों में से 18 पर भी भाजपा काबिज हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास कार्य पर जनता ने मोहर लगाई है। नतीजों से स्पष्ट हुआ कि जनता सत्ता के साथ है, चाहे वे 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा के चुनाव की। यहाँ तक कि कांगड़ा और पच्छाद के उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की और अब जीत का क्रम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय चुनाव के बाद अब पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत मिलेगा। पत्रकारों के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सरकार और पार्टी कोरोना संकट से निपटने के लिए संकल्पबद्ध है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने समय समय पर जनहित के फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में भी भारी कमी आई है। इस मौके पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी राकेश गर्ग, OP सैनी और डॉक्टर सब लोग उपस्थित रहे। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित उपायों को अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर बल दिया जाना चाहिए। वे बर्ड फ्लू के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज यहाँ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों के माध्यम से संक्रमण न आए। सीएम ने कहा कि अब तक बर्ड फ्लू के कारण 4,324 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में 75% जीते भाजपा समर्थित प्रत्याशी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस व बीजेपी दोनों अपने समर्थित उम्मीदवारों को बहुमत मिलने के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर परिषद व नगर पंचायत में 75% बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जीत हासिल करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का दौर चला हुआ है। नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में मतदाता ने भरपूर मतदान किया और लगभग 73% मतदान हुआ है। प्रदेश की 3,615 ग्राम पंचायतों में से 102 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई है। 75% निर्विरोध पंचायतें बीजेपी समर्थित है। हिमाचल में 29 नगर परिषद, इसमें से 22 नगर परिषदों में से बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है। हिमाचल में 27 नगर पंचायतें जिनमें से 6 नहीं बनी है, इनमें चुनाव नहीं हुआ है। 21 नगर पंचायतों में से 18 नगर पंचायतों में भाजपा को बहुमत मिला है। हिमाचल के विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग देंगे। पंचायत के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर आगे आए व स्वच्छ ईमानदार लोगों को मौका दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, हिम्मत है तो पार्टी चिन्ह पर करवाए आगामी नगर निगम चुनाव। कुलदीप राठौर। नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी, शिमला, कांगड़ा, चंबा, ऊना और सोलन जिले में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा समर्थन मिला है। साथ ही कांग्रेस ने नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों में भ्रमित बयानबाजी करके जोड़ तोड़ की राजनीति करने का आरोप लगाया व सरकार को आगामी नगर निगम के चुनाव को पार्टी चिन्ह पर कराने की चुनौती दी है। केंद्र ने दिया कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराकों का ऑर्डर, एक की कीमत 210 रुपए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण करने वाली महाराष्ट्र में पुणे स्थित सीरम संस्थान ने वैक्सीन की कीमत का खुलासा कर दिया है। संस्थान ने सोमवार को बताया कि कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति खुराक होगी। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके की 1.1 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर भी दे दिया है। ऐसे में साफ है कि प्रत्येक टीके पर जीएसटी में 210 रुपए की लागत आएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार देर शाम तक टीका भेजने की शुरुआत होगी। दिए गए ऑर्डर के मुताबिक प्रत्येक टीके पर 200 रुपए और 10 रुपए जीएसटी मिलाकर 210 रुपए की लागत आएगी। सार्वजनिक उपक्रम HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सिंह के नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए आपूर्ति का ऑर्डर जारी किया है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में बोले पीएम मोदी, हमारी वैक्सीन सबसे किफायती। लंबे समय से पूरी दुनिया के संकट का सबब बनी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में 16 जनवरी से शुरू हो रही टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर चर्चा की और टीकाकरण को लेकर उनकी तैयारियों को जायजा लिया। बता दें कि भारत के औषधि नियामक ने 2 वैक्सीनों कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के औषधि नियामक की ओर से जिन 2 कोरोना वायरस वैक्सीनों को आपात उपयोग की अनुमति दी गई वे दोनों मेड इन इंडिया है। उन्होंने कहा कि 4 और वैक्सीनों पर भी काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी वैक्सीनें दुनिया में सबसे किफायती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि कोविड संकट के समय हमने एक साथ मिलकर काम किया, पूरी संवेदनशीलता के साथ तुरंत फैसले लिए। इसी का परिणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमण उस स्तर पर नहीं फैल पाया जिस स्तर पर दुनिया के अन्य देशों में फैला है। खबर हिमाचल से। आज की कोरोना वायरस अपडेट। 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 58 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में जिला ऊना से संबंधित 86 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ा है। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिला ऊना के लोअर कोटला कला के संक्रमित को 8 जनवरी को डीएससी हरोली से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। सोलर के 69 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने भी दम तोड़ा है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय शिमला में 7 कर्मचारी पॉजिटिव निकले।
इनमें डिप्टी डायरेक्टर, 2 वरिष्ठ सहायक, 3 क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल है। इनमें से एक ही कमरे में बैठने वाले 6 कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 58 नए मामले आए हैं। हमीरपुर 16, कांगड़ा 12, शिमला 13, सिरमौर 6, सोलन 4, बिलासपुर 2, मंडी 4 और ऊना में 1 नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,521 पहुंच गया है। अब सक्रिय मामले घटकर 874 रह गया। 54,650 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 949 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की बाद रिपोर्ट। हिमाचल के 4 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट। प्रदेश में इतने दिन साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में मंगलवार को घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में मंगलवार को देरी से धूप खिलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूरे प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दादा पोते की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत होगी। मिली जानकारी के मुताबिक बलई सम्पान मार्ग पर कोटा के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दादा पोते की मौत होगी। हादसे में एक घायल हुए जिसका नजदीक के अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर रवाना होगी। हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया है। हादसे में कार के परखचे उड़ गई है। एसपी अरुण कुमार ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। 108 एम्बुलेंस के 5 ईएमटी की नौकरी से छुट्टी, वेतन पर चल रहा है विवाद। 108 एम्बुलेंस के 5 ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जीबीके कंपनी ने बर्खास्त कर दिया। एम्बुलेंस यूनियन और कंपनी के बीच मासिक वेतन पर विवाद चल रहा है। विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सोलन, सिरमौर, शिमला और हमीरपुर के 5 ईएमटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मासिक वेतन को लेकर 8 नवंबर से शुरू हुई पेन डाउन स्ट्राइक के चलते 5 ईएमटी को निकाला गया है। सोलन से 1 ईएमटी को बर्खास्त की पत्र देकर निकाला गया, जबकि एक महिला ईएमटी को दिसंबर माह की 28 तारीख को छुट्टी दे दी गई है। सभी ईएमटी ने कंपनी पर मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी से लगातार जंग लड़ रहे प्रदेश सरकार की कोरोना योद्धाओं को बर्खास्त करने से कर्मचारियों में रोष है।